जिस जनता को लोकतंत्र में देवता माना जाता है, उस जनता को जगदीश देवड़ा जी मोदी जी के चरणों में समर्पित कर दिया, तो वहीं प्रहलाद सिंह पटेल ने भिखारी और मुक्ति की रेवड़ियां खाने वाली कह दिया। मोहन यादव को मध्य प्रदेश के सीएम की कुर्सी क्या सूट नहीं कर रही है। जिस सीएम की कुर्सी पर वो विराजमान हैं, उस सीएम की कुर्सी के पावदानों में दीमक रूपी अशिक्षा का ग्रहण लग गया है और अब वो पावदान धीरे धीरे जर्जर होने लगे हैं और सीएम साहब का जहाज अब डगमगाने लगा है। क्या सीएम साहब की कुर्सी अब चली जाएगी? मध्य प्रदेश की मोहन सरकार, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर बैठे कैबिनेट के मंत्री, डिप्टी सीएम, विधायकों ने तो होड़ लगा कर रखी। मोहन यादव की कुर्सी के पीछे सब तुल गए हैं। ऐसा लगता है कि जब तक सीएम मोहन यादव की कुर्सी नहीं गवा देंगे, तब तक ये लोग शांत और सांस नहीं लेंगे। बीते दिनों आपने देखा था कि मोहन यादव के कैबिनेट के मंत्री विजय शाह का एक आपत्तिजनक बयान ने पूरे मध्य प्रदेश से लेकर दिल्ली तक कोहराम मचा दिया था। बीजेपी उनको बचाने में जुटी थी कि एक और मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम का आपत्तिजनक बयान ने फिर से मोहन यादव की कुर्सी को डगमगा दिया है। अभी तक तो एक ही कैबिनेट के मंत्री को संभालते मोहन यादव दिल्ली से भोपाल कर रहे थे। अब तो एक और उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा का एक ऐसा बयान सोशल मीडिया में वायरल हो गया है कि अब ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री, डिप्टी सीएम और विधायक सभी ने यूनिटी बना ली है और सभी ने मन में ठान लिया है कि मध्य प्रदेश की सरकार को बीच में ही डुबो देना है। क्योंकि जिस तरह से विजय शाह के बयान थे, विजय शाह के उस आपत्तिजनक बयान के बाद कांग्रेस सड़कों पर आ गई है, चौतरफा बीजेपी घिर गई है। हाई कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी को फटकार लगाई। हाई कोर्ट ने स्वतः ही मंत्री शाह के ऊपर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगातार दबाव आ रहा था कि मंत्री शाह का इस्तीफा लिया जाए, मंत्री शाह को बर्खास्त किया जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने चुप्पी साध ली। मोहन यादव का मुंह खुला भी वो इस तर्ज पर खुला कि कहीं दूर दूर तक इस्तीफा और बर्खास्त का नाम नहीं था। लेकिन अब एक और डिप्टी सीएम मध्य प्रदेश के जगदीश देवड़ा का एक ऐसा बयान फिर से सुर्खियों में आ गया है कि मोहन यादव फिर से घिर गई है। अभी तो एक ही कैबिनेट मंत्री को बचाते बचाते हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक दौड़ना पड़ा, लेकिन अब फिर से एक बयान। क्या मोहन यादव के जितने भी भुजाएं हैं, सभी मोहन यादव के पीछे हाथ धोकर पड़ी हैं और मोहन यादव की कुर्सी के पीछे जुट गई हैं कि जब तक मुख्यमंत्री मोहन यादव रहेंगे, तब तक हम लोग ऐसी ही अनर्गल बयानबाजी करते रहेंगे। बीते ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के आयोजन के टाइम में जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल पहुंचे थे, तो मध्य प्रदेश के सभी दिग्गज और कद्दावर नेताओं को बुलाकर बैठाया था। सभी को उन्होंने राजनीति का पाठ पढ़ाया था, सभी को उन्होंने नसीहत दी थी और सभी को कहा था कि जनता के हित में बोलिए, जितना कहा गया है उतना बोलिए, उससे एक लफ्ज़ भी राजनीति और नेतागिरी ना चमकाइए। लेकिन क्या जो जगदीश देवड़ा उप मुख्यमंत्री जी और शाह जो मंत्री कैबिनेट के हैं, उनके बयान जो सामने आ रहे हैं, क्या ये बयान भारतीय जनता पार्टी की किताब की किसी पाठ में इन लोगों को पढ़ाया गया था या फिर इन लोगों ने स्वतः ही इस पाठ को जोड़कर जनता के सामने परोस दिया? और आज जब परोस दिया तो भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश से लेकर दिल्ली तक घिर गई। अब भारतीय जनता पार्टी के पास सवाल और जवाब ही नहीं बचा है। क्या वो बर्खास्त करे या फिर क्या मंत्री साहब इस्तीफा दें? मंत्री साहब अपनी कुर्सी लेकर भाग रहे हैं क्योंकि उनके मन में इस्तीफा देने का ख्याल तक नहीं है। रात को उनको नींद नहीं आती है क्योंकि विपक्ष लगातार रातों दिन सड़कों पर उतरकर और इस्तीफा मांग रहा है। मंत्री शाह इस्तीफा दीजिए, मंत्री शाह इस्तीफा दीजिए। मंत्री साहब अपनी कुर्सी के साथ रातों दिन पूरे देश के चक्कर लगा रहे हैं। हाई कोर्ट ने फटकार लगाई तो सुप्रीम कोर्ट के पास गए, सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाई और कहा कि आपने देश के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की है। अब कुर्सी लेकर वो भटक रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी भी असमंजस में है
क्योंकि कहा जाता है कि आदिवासी नेता हैं, आदिवासियों के चहेते नेता हैं, दिग्गज नेता हैं, कई बार विधायक रह चुके, कई बार कैबिनेट के मंत्री रह चुके। भारतीय जनता पार्टी उनको बर्खास्त नहीं कर सकती, क्योंकि अगर उनको बर्खास्त कर देगी तो भारतीय जनता पार्टी को इसका खामियाजा चुकाना पड़ेगा। क्योंकि मंत्री शाह के समर्थकों ने कह दिया है कि अगर मंत्री शाह मंत्री पद से इस्तीफा देते हैं तो वो सिर्फ मंत्री पद से इस्तीफा नहीं देंगे, वो विधायकी से भी इस्तीफा दे देंगे। अभी मंत्री शाह का मामला ठंडा नहीं हुआ है, पूरे देश में कोहराम मचा है। विपक्ष सड़कों में ब्लैक कपड़े पहनकर विरोध प्रदर्शन जता रही है, इस्तीफे की मांग कर रही है, राज्यपाल से मुलाकात कर रही है, सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट तक दौड़ लगा रही है और मंत्री शाह के इस्तीफे की मांग कर रही है। मंत्री शाह इस्तीफा देने से कतराते हैं, लेकिन उसी बीच मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने मंच पर संबोधित करते हुए कह दिया कि देश की जनता, देश की सेना और सैनिक सब चरणों में समर्पित है। कांग्रेस इसे लेकर पुनः एक बार मुद्दा बना लिया है। हमने तो सुना था कि प्रभु तेरे चरणों में पूरा संसार समर्पित है, लेकिन यहां तो भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं कि पूरा देश, पूरी सेना और पूरा सैनिक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चरणों में समर्पित है। बीते दिनों एक मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल का बयान आपने सुना होगा। पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा था कि जनता भिखारी है और जनता मुफ्त की रेवड़ियां खाने वाली है। जिस जनता को लोकतंत्र में देवता माना जाता है, उस जनता को जगदीश देवड़ा जी मोदी जी के चरणों में समर्पित कर दिया, तो वहीं प्रहलाद सिंह पटेल ने भिखारी और मुफ्त की रेवड़ियां खाने वाली कह दिया। अब प्रहलाद सिंह पटेल की तुलना जगदीश देवड़ा से होने लगी है। जगदीश देवड़ा ने जिस तरह से देश की जनता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चरणों में समर्पित बताया है, कांग्रेस इसे मुद्दा बनाकर पुनः सड़क से लेकर सदन तक गुहार मचा दिया है। अभी तक जिस तरह शाह के मुद्दे में ठंडक नहीं आई थी, शाह का मुद्दा अभी हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। एफआईआर दर्ज तो हो गई, लेकिन बर्खास्तगी की कार्रवाई अभी तक शाह के ऊपर नहीं हो पाई है। लेकिन जिस तरह से देश में सिंदूर ऑपरेशन के बाद विजय उत्सव मनाया गया, ये उत्सव भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अपने तर्ज पर मनाना शुरू कर दिया और कैसे उछल कूद कर नाचने लगे। खुद इनको उस ऑपरेशन का विजय शायद हजम नहीं हुआ और वो ऐसे अनर्गल वक्तव्य के साथ निकल कर आया कि उनके पैर में खुद कुल्हाड़ी बनकर लग गया। भारतीय जनता पार्टी खुद कटघरे में आ गई, मोहन सरकार और मोदी सरकार भी कटघरे में आ गई है। देखना यह होगा कि जिस तरह से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर वरिष्ठ नेताओं ने इस तरह से बयानबाजी की होड़ लगा रखी है, क्या इन बयानबाजी के बाद बीजेपी आलाकमान का बड़ा हंटर चलता है? क्योंकि जगदीश देवड़ा और कुंवर विजय शाह की बयानबाजी कुछ अलग अलग नहीं है, एक ही तर्ज पर चल रहा है। तो क्या ऐसे पाठ भारतीय जनता पार्टी के अंदर पढ़ाया जाता है, या फिर ये नेता ये पाठ खुद अपने घर पर स्वतः ही पढ़ते हैं, जनता के सामने परोस देते हैं और फिर खुद फंस जाते हैं? इस पूरे मामले को लेकर अभी भी पूरा माहौल गर्म है। आने वाले टाइम पर इस पर क्या निष्कर्ष और नतीजा निकल कर आता है, आप सबको जरूर बताएंगे। फिलहाल इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन पर जरूर लिखिएगा।